मुद्दे को नियम 58 के तहत आपने सदन में मुझे रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय पहले भी कई बार विधानसभा में उठ चुका है। आज पुनः आपसे, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम किसी विकसित राष्ट्र में या किसी अन्य देश में जाते हैं और वहां की सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम को देखते हैं और अपने यहां देखते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है कि जो कर्मचारी 35 साल 40 साल राज्य की और राष्ट्र की सेवा करते हैं, उन लोगों का भविष्य के प्रति चिंतित होना बहुत ही दुखद पहलू है। और माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय कोई भी कर्मचारी नियुक्ति पाता है, वो राष्ट्र की सेवा और अपने निजी जीवन में किस तरीके से वो जीवन यापन करेगा, उन सब विषयों को लेकर आगे चलता है, आगे बढ़ता है। और जीवन जिस तरीके से चलता है, उसमें जब आदमी रिटायर होता है, वो लगभग 56-57 साल के बाद की उम्र होती है, जिसमें सर्वाधिक आवश्यकता उसको रहती है, उसकी सर्विस जारी होती है, उसको अपना मकान बनाना होता है। बच्चे बड़े हो गए होते हैं, बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं, संतान किसी न किसी बड़े अध्ययन के लिए जा रही होती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में होती हैं, या फिर उनको कोचिंग करनी होती है। ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी की मानसिक स्थिति क्या होती होगी, उसके परिवार की मानसिक स्थिति क्या होती होगी, ये चिंता का विषय है मान्यवर। जैसे जीवन में फूड चेन है, उसी तरीके से हमारा बाजार भी है। परिवारों के पास अगर धन नहीं होगा तो बाजार कैसे चलेगा, और बाजार नहीं चलेगा तो फिर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जितना है वो सारा गड़बड़ाता है मान्यवर। पिछले बार जब सदन में मैंने इस विषय को उठाया था, तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि केंद्र सरकार की तरफ से इसमें पहल होनी है और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, श्री लक्ष्मण सिंह कोरंगा, जीतनगर मंडल सेरा बागेश्वर वालों का जो सूचना का अधिकार लगा था, उसमें दिल्ली सरकार से सूचना दी गई कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दी गई है। आपको सूचित किया जाता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में यूनियन पेंशन तथा राज्य सूची में स्टेट पेंशन का वर्णन किया गया है। यहाँ यूनियन पेंशन का निर्वहन भारत सरकार के द्वारा या भारत की संचित निधि से किया जाता है, वहीं राज्य पेंशन का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार या राज्य की संचित निधि से किया जाएगा। ये उत्तर माननीय अध्यक्ष जी उनको कोरंगा जी को प्राप्त हुआ। और जब इस विषय का जिक्र मैंने गैरसैंण में जब राजधानी चल रही थी किया था, उस समय भी कई किस्म की बातें सदन में आई थी माननीय अध्यक्ष जी। मैंने जिक्र किया था जिसमें कुछ शिक्षकों के विषय में था, कुछ अन्य विभागों के संबंध में था, जिनको रिटायरमेंट के टाइम में जो तनख्वाह थी वो लगभग 60,000 80,000, और जो नए नियमों के तहत जो पेंशन मिल रही है, नए तरीके से जो पेंशन मिल रही, किसी को 3,000 2700, यहाँ तक कि 600 रुपए पेंशन भी कुछ लोगों की बन रही है। और आज की जो पेंशन व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष जी, ये बाजार पे के भरोसे है। हमारे जो इस समय का जो तरीका है वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या हमारे लोगों के शेयर्स के भाव रहेंगे, क्या अन्य चीजें रहेंगी। ये बिल्कुल भी अव्यवहारिक है माननीय अध्यक्ष जी, और बाजार के ऊपर डिपेंड है कि हम अपने कर्मचारियों को संरक्षण देंगे न देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बार सदन में चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी, तात्कालिक जो उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे मदन कौशिक जी, उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से इस पर वार्ता कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, पत्राचार चल रहा है और जल्दी ही कोई ठोस निर्णय इसमें लिया जाएगा। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जो कर्मचारियों के पेंशन का मामला है, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसमें हम स्वतः ही निर्णय लेने की स्थिति में है, हम निर्णय ले सकते हैं। और उस दिन भी आश्वासन यही मिला था कि हम जल्दी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज इतने महावीर हैं, ये अंतिम सत्र विधानसभा का है माननीय अध्यक्ष जी, और
25 या 20 दिन के अंदर मेरे ख्याल से आचार संहिता लग जाएगी। मुझे लगता नहीं कि कर्मचारियों के हित में कहीं कोई सोच सरकार की है। कर्मचारी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की मांग करते हैं तो ये होता है कि कार्य नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी या अन्य तरीके से। और हम सदन में कहने में अफसोस है मुझे इस बात का कि जिन कर्मचारियों के भरोसे हम अपने राज्य को चला रहे हैं, जिन कर्मचारियों के भरोसे हम राष्ट्र की सेवा करवा रहे हैं, उन कर्मचारियों को हम सोशल सिक्योरिटी जो उनको प्रदान करनी चाहिए, जो उनको मानसिक रूप से एक भरोसा होना चाहिए कि हमने पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा समय देश की और राज्य की सेवा में लगाया है, हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा, भविष्य सुरक्षित होगा। जिस तरीके से लोग अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जब आदमी रिटायरमेंट के आसपास पहुंचता है, जब उसकी उम्र 55 के आगे चले जाती है, माननीय अध्यक्ष जी, उनके कार्य करने की क्षमता में बहुत तेजी से गिरावट भी देखी जा रही है। और ये गिरावट उस चिंता को भी दर्शाता है कि उस कर्मचारी के अंदर एक भय पैदा हो गया है कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा। और ये भय खासकर उन कर्मचारियों के लिए है जो बहुत ही ईमानदारी से अपने जीवन भर काम करते हैं। जो ईमानदार कर्मचारी है उसके पास कोई ऐसी आमदनी या कोई उसका ऐसा कारोबार नहीं होता माननीय अध्यक्ष जी कि वो अपने आगे के जीवन के लिए निश्चित हो सके। तो मेरा आपके माध्यम से सदन में ये बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को अपने राज्य कर्मचारियों के हित में उनकी पेंशन की जो 2004 से पहले की व्यवस्था थी उसको बहाल करने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए, मैं जानना चाहता हूं। कि उस सदन में आश्वासन दिया था तात्कालिक संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक जी ने, क्या पत्र केंद्र सरकार को लिखे गए, क्या वहां से उनका जवाब आया, और जो केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार पे जो बताया है कि इसको राज्य सरकार अपने स्तर पे भी कर सकती है, उसमें क्या हम एक कदम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, यही मैं जानकारी चाहता था। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे ख्याल से सदन के जितने भी साथी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जब वो लोगों के बीच में जाते होंगे, कर्मचारियों के बीच में बैठते होंगे, लगभग सभी से इस तरीके की बातें कर्मचारी लोग करते होंगे कि हमारी पेंशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही अति लोक महत्वपूर्ण विषय है, लोक महत्व का विषय है, और इस विषय में सत्ता दल के भी साथी भाग लेना चाहेंगे माननीय अध्यक्ष जी। इसलिए सदन की संपूर्ण कार्रवाई को रोकते हुए चर्चा की मैं मांग करता हूं ताकि इसमें अन्य साथी लोग भी भागीदारी कर सकें। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।